हेलो साथियों, कैसे हो? आई होप साथियों बहुत ही अच्छे होंगे। रिजल्ट आ चुका है पीएनएसटी जीएनएम का। अब इसके लिए जो काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है वीडियो हमें प्रोवाइड करें कि क्या क्या अनिवार्य रूप से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और जो डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे साथियों, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको कहाँ बनने वाले हैं, कहाँ से बनेंगे, इसकी जानकारी मैं प्रोवाइड करूँगा। जैसे आय है, जाति है, कहाँ से बनेंगे, डिजिटली हमें लगने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, फ़ोटोज़ कौन सी लगेगी, आपको क्या क्या लगने वाला है, ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो पहले तो आप लोग जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अथेंटिक जानकारी, प्रूफ के साथ जानकारी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अन्य जो है फेक न्यूज़ नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो ऑफिशियली चैनल हमारा समाधान स्टडी है, आकाश सर जो है के द्वारा ये चलाया जा रहा है और बहुत ही अच्छी अच्छी साथियों अपडेट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। साथियों देखिए, आपके लिए जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं साथियों, उसका लिस्ट है जो मैंने पहले ही आपको बना दिया था। ठीक है साथियों, ये मेरा पहले का वीडियो है। अभी जो है आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे और कहाँ बनने वाले, ये भी जानकारी मैं प्रोवाइड करूँगा। साथियों ये क्या है, आपका इंडेक्स है। ठीक है, क्या है सर? इंडेक्स है। ये कहाँ मिलता है सर? तो ये जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर कि आपको एक तरफ प्रमाण पत्र लिखा है, जी हाँ बिल्कुल आपने सही देखा, और एक तरफ ये मैंडेट है। तो ये क्या है, आपको ये लगाना पड़ेगा जब आप काउंसलिंग करने जाएंगे। तो आपको ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए कि कुछ काउंसलिंग के बाद, कॉलेज अलाउट होने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट लगना अनिवार्य है। तो आपके पास नहीं हो तो आपका सभी टाइम है। ठीक है, आपकी काउंसलिंग जो है साथियों एक सप्ताह के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। पहले अगर बात करते हैं तो पहला डॉक्यूमेंट लगेगा एमपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग की रिसिप्ट। जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसकी आपको स्लिप लगने वाली है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसकी स्लिप आपको लगने वाली है। एमपी ऑनलाइन द्वारा जारी अलॉटमेंट जो है पत्र, मतलब इसका मतलब ये है कि जो आपको कॉलेज अलॉट होने वाला है, ठीक है, तो उसकी आपको स्लिप लगने वाली है। ठीक है, ये वाला डॉक्यूमेंट कब लगेगा? आपको जब कॉलेज अलॉट होगा उसके बाद लगने वाला है। उसके बाद बात करते हैं आपको रिजल्ट। ठीक है, जो आपने पीएनएसटी जेएनएम का एग्ज़ाम दिया है उसका रिजल्ट लगेगा, और साथ में आपको एडमिट कार्ड भी रखना है। गलती मत करिएगा, जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है आपको रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, आपके पास उसका प्रिंट होना चाहिए, आपका जो है एडमिट कार्ड, और साथ में आपका रिजल्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, 10th की मार्कशीट लगने वाली है आप लोगों को। ठीक है साथियों, ये डॉक्यूमेंट तो सभी के पास होता है। अगर नाम गलत हो तो आप लोग जो है साथियों मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको आधार कार्ड में नाम चेंज करना है, क्योंकि आधार कार्ड अपडेट हो जाता है, मार्कशीट अपडेट होने टाइम लगता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपकी 10वीं मार्कशीट होगी उसी के अकॉर्डिंग अपना आप नाम चेंज करवा लीजिएगा। 12th की मार्कशीट लगने वाली है, 12th मार्क, मूल निवास प्रमाण पत्र। अब क्या है, यहाँ पर ऐसे भी कैंडिडेट है, ऐसे भी विद्यार्थी है जो अदर स्टेट से हैं। ठीक है, पर अदर स्टेट से हो सकता है अगर आपको प्रायोरिटी दे दे कि वो आपको यहाँ पर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बोल दिया जाए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा इनके द्वारा तो फिर नहीं हो पाएगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, मेजरली आप लोग को बात ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूंगा क्या लगेगा सर, मूल निवासी होगा, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, ये सारा डिजिटल होगा। कहाँ बनेगा इसकी भी जानकारी प्रोवाइड करता है। मूल निवासी प्रमाण पत्र, अगर आप ईडब्ल्यूएस से है तो आपको ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, या फिर बना होगा तभी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, तो वो आपको प्रमाण पत्र का नंबर लगने वाला है। उसके बाद अगर आपका डिजिटल जाति नहीं है तो आज ही जाइएगा, जो आपके पास पुरानी जाति आपके बनी हुई है तो उसको आप लोग अपडेट करके डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। कहाँ बनने वाला है? तो ये आपके लोक सेवा केंद्र, ठीक है, हर जो है साथियों डिस्ट्रिक्ट में या हर तहसील में बोल लीजिएगा कि हर तहसील में एक लोक सेवा आयोग होता है, वहाँ पर जाइएगा। 50 से 60 रुपये में आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ठीक, सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। ये क्या, सारे डॉक्यूमेंट में जो जो बताने वाला वो सारा मिल जाएगा। ठीक है, आपको मूल निवास भी वहीं पर मिल जाएगा, जाति प्रमाण पत्र भी वहीं पर मिल जाएगा, आय प्रमाण पत्र आपको 3 साल के लिए वैलिड मांगा जाता है। तो ये भी आप सभी साथियों ये क्या करें, अपने पास बना लीजिए। अगर आपके पास पुराना होगा, पता चल रहा है कि साथियों काउंसलिंग किया हम लोगों ने और उसके 1 मंथ बाद ही इसकी डेट खत्म हुई, तो साथियों आपको स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिलने वाले हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोग को जो है रिसेंटली वाला ही बनाना है। अगर 1-2 साल भी होगा तो चल जाएगा, 1 साल भी होगा तो चल जाएगा, परंतु अगर 1-2 महीना बचा है तो आप उसे न्यू बना सकते हैं। उसके बाद आपको कितनी फ़ोटो लगने वाली है? 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगने वाली है। अनिवार्य ये नहीं है कि जो आपने फॉर्म में फिलअप किया था वही फ़ोटो लगेगी, कोई भी फ़ोटो रैंडमली आप लोग लगा सकते हैं।
मेडिकल प्रमाण पत्र लगने वाला है। तो ये मेडिकल प्रमाण पत्र क्या है सर? ठीक है, मेडिकल प्रमाण पत्र की अगर बात करूँ तो मेडिकल से बनता है जब आपका फाइनली अलॉटमेंट आ जाएगा, फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपको यह जब लास्ट टाइम में आप लोग जाने के रहेंगे तो ये जो है मेडिकल मैं बता दूंगा कि कैसा बनता है। ठीक है, इवन मेरे पास सारा कुछ डेटा रखा है। ये आपको जो है साथियों 5 डॉक्टर्स की इसमें साइन लगती है, 5 डॉक्टर्स होते हैं उनकी यहाँ पर साइन लगती है, तभी साथियों ये क्या होता है, वैलिड माना जाता है। तो ये अभी नहीं लगेगा, काउंसलिंग के टाइम नहीं लगेगा, ये आपको कब लगने वाला है, तो ये आपको सिलेक्शन के टाइम लगने वाला है। गैप सर्टिफिकेट कब लगेगा सर? ये भी आपको सिलेक्शन के टाइम पे लगेगा। गैप कैसा कि अगर आपने रेगुलर कोई भी कोर्स कर रखा है, जैसे कि मान लीजिए आपने बीएससी कर रखा है, ठीक है, नॉर्मल प्लेन वाली, और यहाँ बाद आप लोगों ने पीएनएसटी को क्वालिफाई कर लिया। अब पीएनएसटी में डायरेक्ट अगर एडमिशन लेंगे तो कोई भी रेगुलर कोर्स आप कर रहे हैं, ठीक है, और फिर डायरेक्ट पीएनएसटी में सिलेक्शन हो चुका है तो आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं बनाना पड़ेगा। परंतु आपने 12th पास आउट कर रखा है, 2-3 साल गैप हो चुका है और फिर आप पीएनएसटी में एडमिशन लेते हैं, तो साथियों ये गैप सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है। कहाँ बनने वाला है? तो ये न्यायालय, ठीक है, कचेरी होती है वहाँ पर ये साथियों 100 रुपये में अभी बन जाएगा। पहले तो 50 रुपये में बन जाता था, गैप सर्टिफिकेट 100 रुपये में बन जाएगा। इसमें सिर्फ आपको आधार कार्ड लगने वाला है। उसके बाद आपको टीसी लगने वाली है, ठीक है, टीसी जो आप माइग्रेशन लगाएंगे रेगुलर के बाद आपको टीसी तो मिलता ही है, 12th पास आउट है, कॉलेज किया है, तो टीसी तो आपके पास होगी, नहीं हो तो अपने कॉलेज से निकाल लीजिएगा। डुप्लीकेट टीसी शायद ना चले, अब वो बंद हो चुका है, परंतु ओरिजिनल होगी, और नहीं भी होगी तो आप लोग जो डुप्लीकेट बनवा ही सकते हैं। माइग्रेशन प्रमाण पत्र लगेगा। माइग्रेशन कहाँ मिलता है सर? जब आप रिसेंटली 10th या जो है 12th में पास आउट कर रखा है तो माइग्रेशन होता है, तो वो माइग्रेशन आपका चल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है माइग्रेशन हो चुका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लास्ट वाला डॉक्यूमेंट। क्या है सर? 5 ईयर का आपको अनुबंध प्रमाण पत्र। ये क्या साथियों? ये बॉन्ड होता है। क्या है सर? यह बॉन्ड है। ये बॉन्ड कहाँ बनाना पड़ेगा? तो हमें किसी को पैसा देना है क्या? नहीं। हमें कुछ करना है क्या? नहीं। हमें सिर्फ लिखवाना है कि अगर हमने 5 साल के बीच में इसे छोड़ दिया तो हमें 2 लाख रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, वो भी स्टाम्प पर लिखवाना पड़ेगा, 100 के स्टाम्प पर। तो अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, 5 साल इसे देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है ना साथियों, 14 से 15 डॉक्यूमेंट। इसके बाद रेंडमली आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, ये तो आपको रेंडमली डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। आपका जीमेल आईडी जो आपने फॉर्म फिलअप किया, मोबाइल नंबर होना चाहिए आप लोगों का, तो सब अपडेट करवा लीजिए आप लोग, क्योंकि अगर आपके अच्छे मार्क्स है, अगर आप काउंसलिंग करने वाले हैं तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पता चल रहा है कल परसों से काउंसलिंग स्टार्ट हुआ और आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट नहीं है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, रेस से बाहर ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंडेट है, आप सभी को लगने वाला है। तो ये सारे हमने जो डिटेल निकाला है ये आपकी ऑफिशियल साथियों साइट से ही निकाला है। तो ये प्रमाण पत्र आप लोग बना लीजिएगा, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स के आपके लिए खुला हुआ है, आप लोग कमेंट्स करिएगा। पर अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। जानकारी साथियों ऑथेंटिक है और रियल जानकारी है, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिएगा, मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका है, और काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है डेली लाइव रहते हैं, लॉगिन करके रखते हैं, तो आपको पता ही चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।